नमस्ते दोस्तों। आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। बहुत दिन हो गया मैं आ नहीं पाया, थोड़ा-सा दौड़ा-दौड़ी था, इसीलिए माफ़ी माँगता हूँ। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारे बोला हुआ, मुँह से निकला हुआ शब्द कितने इम्पोर्टेंट है और वो सब शब्द को कंट्रोल करके कैसे हम अपने ज़िंदगी का कंट्रोल हम अपने हाथ पे ले सकते हैं। बहुत साल पहले मैंने जब ये सब शुरू किया था, ये विश्वास करके कि मैं जिस शब्द लेके शब्द ने यानी कि वर्ड्स, एक एक शब्द होता है ना, शब्द हम लोग मन में भी सोचते हैं, मुंह से बोलते भी है, सुनते भी है। मैंने जब शुरू किया था काफ़ी साल पहले, मेरे द्वारा व्यवहार किया हुआ शब्द को कंट्रोल करके कैसे मैं ज़िंदगी का कंट्रोल ले सकता हूँ, उस समय में मैं सोच ही नहीं सकता था कि मुझे इतने सारे सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का मीनिंग मतलब ये नहीं है कि करोड़ों रुपया, हम लोग ऑलवेज सक्सेस को करोड़ों रुपया से जोड़ देते हैं, वो बात नहीं हो रहा है। सक्सेस ये भी होता है मन की शांति, फिर मैं जो करना चाहता था वो कर पाया, परिवार के साथ सुख, सबके साथ दोस्ती, ये भी एक प्रकार का सक्सेस होता है। कर्म क्षेत्र में जो काम मैं करता हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन मिलना, उसमें से जितना मुझे पाना चाहिए उतना इनकम पाना, ये सब भी सक्सेस होता है। ये सब कुछ भी सक्सेस में गिना जाता है। तो मैं जब बोलता हूँ सक्सेस, ये मान ले लेना कि मैं करोड़ रुपया का बात कर रहा हूँ। हाँ, करोड़ रुपया भी होता है, बहुत लोगों के पास होता है, मेरे पास है कि नहीं ये बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो खाली सक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये सब प्रैक्टिस करके इतने सारे सक्सेस मिला कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शब्द, एक एक वर्ड हमारी ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं। शब्द एक बहुत पावरफुल चीज़ होता है। हम लोग जब भी कुछ भी बात करते हैं ना, हम लोग कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं, मतलब यानी कि हम कुछ घोषणा करते हैं कि हमारा इंटेंशन क्या है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से बात करते हैं और क्या क्या शब्द वो यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सुन के है ना हमें पता लग जाता है कि उसका जिंदगी कैसा है। ये बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करो, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम जब भी पहले कुछ सोचते हैं वो मन में आता है, मन में जो सोच होता है, भावना, वो भी एक एक शब्द लेके बनता है और वो शब्द हमारे विचारधारा का एक भित्त बन जाता है, भित्ति बन जाता है, यानी कि एक फाउंडेशन बन जाता है। और हमारा सोच का जो फाउंडेशन होता है वही होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। ये अवचेतन मन हमारा जिंदगी को 90%, 90% कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम सरेंडर कर देते हैं। हमारे जो 5% वाला जो चेतन मन है, जो रास्ता क्रॉस करना है, ये इधर जाना है, दाएं जाना कि बाएं जाना, वो भी, उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड का काफ़ी हद तक एक भाग रहता है। लेकिन हमारे जो अवचेतन मन, जो जिससे हमारा हैबिट बनता है, हमारे जो आदतें है ना, वो आदतें सब कुछ लिखा होता है सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन के अंदर। और वही आदतें हम लोग जिंदगी भर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जैसे जैसे आदतें हम लोग बना लिए, बिल्कुल वैसे वैसे जिंदगी हमें मिलता है। देखो हमें है ना, ये मन का सबकॉन्शियस पार्ट, अवचेतन का जो भाग है, अगर सच पूछो तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि वो कैसे काम करता है, लेकिन एक विश्वास है मेरे मन में कि जैसा ये इलेक्ट्रिसिटी में
जैसे ये स्विच दबाओ तो ये होगा, वो स्विच दबाओ तो ये होगा, फोन के अंदर यह टच करो तो ये स्क्रीन खोलेगा, वो बटन को टच करो तो वो स्क्रीन खोलेगा। बिल्कुल वैसा ही मानो कि मैं मानता हूं कि अगर मैं मेरा मन में इस प्रकार का शब्द लेके मैं चलता हूं जिंदगी में तो मुझे ये मिलेगा, उस प्रकार का शब्द लेके मैं जिंदगी में चलता हूं तो मुझे वो मिलेगा। तो एक एक शब्द मेरे लिए एक एक इलेक्ट्रिकल स्विच है। मन का और भी एक नियम है, ये दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं, मैं आप लोग को मानने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि मैं ये मानता हूं और ये मान के मुझे फल मिला है। क्या मानता हूं? एक थ्योरी है, उसको बोलता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, मतलब मेरा कार्य कारण के लिए मुझे क्या मिलता है। आप तो जानते हो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो रिजल्ट खराब आएगा, इसको कॉज एंड इफेक्ट बोलता है। बिल्कुल वैसा ही मैं ये मानता हूं, जो जो शब्द हम लोग चयन करते हैं, मतलब जो जो शब्द हम लोग चुनते हैं बात करने के लिए, खाली बात करने के लिए नहीं, सोचने के लिए। हम जब सोचते हैं, हमारा जो सेल्फ टॉक होता है, सेल्फ टॉक मतलब अपने आप जो हम लोग सोचते हैं पूरा दिन भर। हम लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करते हैं? खुद के साथ। हम जो सोचते रहते हैं, कहीं बैठा हूं, कहीं जगह पे हम लोग बैठे हैं, हमारा मन तो चल रहा है, हमारा सोच चालू है, वो जो मन जो चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ टॉक। मतलब एक इंडियन शब्द मैं बोल सकता हूं, आत्मकथन। आत्मकथन कठिन है शब्द थोड़ा सा संस्कृत बांग्ला और हिंदी मिला के आत्मकथन, खुद के साथ खुद बात करना, ये इसके ऊपर मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। क्योंकि हम जब खुद के साथ बात करते हैं तब क्या होता है, हम लोग या तो अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं, अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, या तो हम लोग कुछ डरावना शब्द हम लोग मन में रख देते हैं और वही डरावना शब्द सबको लेके हम लोग सोचते चलते हैं। और वो सोच हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो सुनते रहता है, हमारे जो अवचेतन मन है वो सुनते रहते हैं। और सुन सुन के हमारा जो न्यूरॉन में जो इंस्ट्रक्शन जाता है, न्यूरॉन यानी के ब्रेन सेल में उसी ढंग से हमें इंस्ट्रक्शन बनता है हमारा न्यूरॉन में। और वो न्यूरॉन फिर हमारे शरीर के जितने सारे सेल है, हेल्थ का बोलो, हमारे एनर्जी का बोलो, हमारे सोचने का स्टाइल का बोलो, सभी कुछ वो न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। और न्यूरॉन हमारा सोचने समय हमने जिस जिस ढंग से जिस शब्द को चुन के हमने सोचा, बिल्कुल उसी तरह उसी शब्द को लेके एक न्यूरल पाथवे बनाता है। न्यूरल पाथवे मतलब हमारे सोचने का, हमारे विचार करने का एक ढंग बनाते हैं। जो गुंडा बदमाश होते हैं मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी गुंडा बदमाश है, ये गुंडा बदमाश बन जाते हैं क्योंकि वो सोचते वैसे है। इसीलिए मैं गाली देने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूं। जो लोग समाज की असामाजिक है, समाज के जो अपराधी है, वो लोग जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे बन गया। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आप सोचे नहीं। हम लोग तो न्यूज देखते हैं, न्यूज देखते हैं कि यहाँ हुआ, ये हुआ, हम लोग बोलते हैं बहुत बुरा हुआ। हमने क्यों बोला कि बहुत बुरा हुआ? क्योंकि हमारे सोच वैसा नहीं है। हमने चाकू से मार डाला, ये जो शब्द है, ये जो 3-4 शब्द है कि फलाना आदमी ने ढिंकना आदमी को चाकू से मार डाला, ये जो 4-5 शब्द से जो वाक्य बना, ये वाक्य का ये सब शब्द हमारे मन में है ही नहीं। आप क्या सोचते हो? सुबह उठ के चाकू से मार डाला, कभी नहीं सोचते हो। आई एम श्योर अगर आप में से कोई सोचते हो
तो वो सोचना बंद करो। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। हम सुबह उठ के क्या सोचते हैं, आपकी बात ले लो। आप सुबह उठ के आपको क्या चिड़चिड़ होता है कि अरे यार नौकरी पे जाना है, अरे यार मुझे ये करना है, अरे यार मुझे आज ये पैसा भरना है, मतलब चिड़चिड़ाहट हो गया, यू आर इरिटेटेड। हम लोग बंगला में बोलते हैं विरक्ति, विरक्ति होता है। ये विरक्ति हिंदी शब्द नहीं है मुझे पता है, चिड़चिड़ाहट होता है, मतलब इरिटेटेड, अच्छा नहीं लगता है। किसी ने भी कुछ बोल दिया तो चलो मैं आता हूं, ऐसा हो जाता है। सुबह उठ के अगर ऐसा ऐसा आपने सोचा आज, तो आप मान लो कि आपने पूरा दिन का डिजाइन आपने बना लिया, पूरा दिन आपका वही चिड़चिड़ाहट में कट जाएगा। और अगर आप सुबह उठ के अच्छे अच्छे सोचे हो कि मुझे काम पे जाने अच्छा लगता है, मैं तो काम पे जा रहा हूं, मुझे आज पैसा भरना है, ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना। आपको क्या सोचना, आपको सोचना है अभी मैं जाके वहां वो पैसा भर दूंगा तो मेरा ये चालू हो जाएगा। पॉजिटिव, यू नो, हर एक वाक्य का, हर एक सोच का भी दो तीन प्रकार होता है। हम कभी कभी हमारा बिजनेस रिपोर्ट में कोई कोई लिख देता है वहां जाना ठीक नहीं हुआ, वहां जाके सर्वे करना ठीक नहीं हुआ। इसको दूसरे ढंग से भी सोचा जाता है या तो लिखा जाता है। जैसे कोई लिख सकता है हम वहां गए थे तो हमें ये सीखना मिला। हर एक वाक्य को आप दो तीन ढंग से लिख सकते हो। आप किसी को बोल सकते हो या सोच सकते हो आज शाम को मेरा घर पे नहीं आना, मुझे कहीं जाना है, ये एक वाक्य हो गया। आप उनको बोल सकते हो भाई शाम को निकल रहा हूं, अपन कल मिलते हैं। देखो आप एक ही चीज बोला लेकिन दो ढंग हुआ उसका। एक नेगेटिव हुआ कि आज आप शाम को मेरा घर नहीं आना, मैं कहीं जा रहा हूं। इसके बदले अगर आप बोलो कि भाई मुझे एक जगह पे जाना है, अपन कल मिलते हैं, कल आ जाना, देखो बिल्कुल बदल गया। और ये जो आपने ये जो अप्लाई किया, ये जो शब्द का जो दूसरा रूप आपने अप्लाई किया, उसके कारण बहुत कुछ बदल जाते हैं। छोटे उम्र में हम लोग जब बड़े होते हैं, ये मैं बताता हूं कि क्यों ये सब हमारे मन में आते हैं। हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं, माँ बाप या बड़े बड़े जो रिश्तेदार होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये काम करना, टाइमली खाना खा लेना। हम लोग छोटे होते, टाइम से खाना खा लेना, अपना बेड ठीक से रखना, पढ़ाई करने बैठना नहीं तो फेल हो जाओगे। आज रात को अगर शाम को देरी से घर लौटा तो खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम आज उसी जगह पे गया तो देखना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब ये करना, ये करना, ये करना, नहीं तो प्यार नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, हमारे मन के अंदर जो न्यूरल पाथवे, ये सब शब्द सुन सुन के हमारे मन में जो हमारे सोच का जो एक रास्ता बना, उस रास्ते में हम जब चलते हैं हमें लगता है हम लोग अगर इनका बात नहीं मानेंगे तो हमें प्यार नहीं मिलेगा। मेरा माता पिता मुझे प्यार नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज शाम को अगर पढ़ने लिखने नहीं बैठोगे तो खाना नहीं मिलेगा, देरी से मिलेगा। देखो हमारे माँ बाप जो ये सब बोलते हैं ना, कुछ सोच के नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं था कि एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो जो एक एक शब्द वो लोग रॉकेट की मिसाइल की तरह हमारी तरफ फेंक रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है ये उनको नहीं पता, वो सोचते ही नहीं है। कोई माँ बाप को मैंने ये भी बोलते हुए सुना कि भगवान करे तू इस दुनिया में नहीं आते थे, अगर तेरा जन्म नहीं होता था तो मैं बच जाता था। ये कहने का बात है, ये सीरियसली थोड़ी बोला, सीरियसली नहीं बोले, लेकिन बोलते समय उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमारा जो मन है बहुत हाई स्पीड से चलता है, द्रुत गति से चलता है, लेकिन हमारा जो मुंह है ना, मुंह में वो जो सोच आता है हाई स्पीड में, उसको एडिट करके उसको जब शब्द बनाता है, हमारे मुंह बहुत स्लो है। हमारे मुंह का जो मशीन है वो मन से स्लो होता है।
सो मन में जो आता है उस शब्द को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माउथ मुंह उसको एडिट नहीं कर पाते हैं ठीक से जल्दी जल्दी। इसीलिए जो भी आया फटक से हम लोग निकाल देते हैं, सोच के हम बात नहीं करते हैं। सोच के बात करने का एक कारण ये भी है कि जैसे मैंने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक का ये स्विच दबाओ तो ये लाइट जलेगा, वो स्विच दबाओ तो वो फैन चालू होगा। हर एक स्विच का हर एक रकम का काम होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हम कुछ शब्द वर्ड हम सोचते हैं या बोलते हैं, वो एक नियम के अंदर चला जाता है। एक मशीन है, एक यूनिवर्सल मशीन है जो एनर्जी मशीन है। वो शब्द हमारे वो मशीन के अंदर घुस जाते हैं और घुस जाने के बाद वहाँ प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेस होने के बाद एक रिजल्ट उसका निकलता है। जैसे मैंने बोला पहले भी, कॉज एंड इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, माताओं पिताओं, बच्चों, चाचा चाचियों, फुआ फुइयों, जब भी कुछ बोलोगे ना, एक एक शब्द सोच के बोलो, क्योंकि इस शब्द का हमने एक लुई हे का एक किताब पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया टीचर है। वो बोल रहे थे कि उनका जब कैंसर हुआ था, उन्होंने उनका बीमारी का बात करना बंद कर दिया। वो नहीं बात करते थे कि जितने बात करते थे लोग उनको और उनकी कैंसर के बारे में बोलते रहते थे, ये मत करो, वो मत करो, ये खाओ, वो खाओ। उन्होंने बिल्कुल डिस्कशन ही बंद कर दिया। वो ऐसे शब्द सोचने लगे मन में कि वो अच्छे है, और मानो कि ना मानो, पढ़ के देखना, इंटरनेट में मिल जाएगा। उनका कैंसर गायब हो गया, वो अच्छे हो गए थे, बहुत सालों तक जिंदा रहे। उसके बाद आई थिंक 80-85 की उम्र में गुजर गए थे। बहुत सारे किताब लिखे, बहुत सारे अच्छे लेक्चर दिए। मैं जो आपको ये सब बात कर रहा हूँ, इनमें उनका भी कुछ बातें मैं दे रहा हूँ। तो एक काम उन्होंने किया था जो मैं फॉलो किया। मैं सबसे पहले कोई भी खराब चीज सुनता हूं ना, खराब समाचार, खराब न्यूज, किसी का मर जाने की समाचार की, ऐसा ये मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं। लोग तो ये भी शेयर किया, कुछ दिन पहले मैंने देखा एक प्लेन एक्सीडेंट हो गया था नेपाल में। तो प्लेन के अंदर से एक भाई वीडियो कर रहा था, ठीक मरने के आगे। मैं खोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या वीडियो है। एक्सीडेंटली बिना जान के मैं खोल दिया और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। वो बेचारा आदमी वीडियो कर रहा था प्लेन के अंदर बैठे बैठे, और उसके ठीक 2 मिनट के बाद प्लेन एक्सीडेंट हो गया। वो वीडियो भी सब लोग व्हाट्सएप में देने लगे। फिर मेरा जो दोस्त मुझे भेजा था ये वीडियो, उसको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने बोला, क्यों करता है ये जो समाचार तू मुझे भेजा, तेरे को क्या मिला? तू मुझे डर दिखाना चाहता था कि तुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि देखो मेरे पास ये समाचार सबसे पहले आया? नहीं आया, सबके पास जाता है। तो मैंने तय कर लिया काफी सालों पहले कि कोई भी बुरा समाचार, कोई भी खराब चीज मैं किसी के पास, किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं। व्हाट्सएप नहीं करता हूं, फेसबुक में नहीं देता, कहीं भी कुछ भी नहीं करता हूं। लेकिन अगर कभी भी कुछ भी अच्छा न्यूज मेरे पास आए, मैं तुरंत शेयर करता हूं, सबको आनंद देने के लिए, डर दिखाने के लिए नहीं। ये भी शब्द है, ये जो मेरा जो ये एक्शन है, ये नहीं करना और ये करना, ये भी एक प्रकार का शब्द है भाई। एवरीथिंग इज ए वाइब्रेशन। और एक कहानी मैंने सुना था, एक न्यूज चैनल था, ओनली अच्छे समाचार दिखाते थे, लेकिन उस न्यूज चैनल को बंद करना पड़ा खुद को। क्यों? कारण कि किसी ने उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, क्योंकि उनका टीआरपी कम था। अच्छे न्यूज लोग सुनते ही नहीं थे, इसलिए टीआरपी कम था। और जो विज्ञापन देते थे, एडवर्टाइजमेंट, उनको लगा इस चैनल में विज्ञापन देके क्या करूंगा, कोई तो देखता ही नहीं है। तो ये है हमारे हाल। हम लोग को खराब शब्द अच्छे लगते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग जिंदगी ठीक से नहीं गुजार पाते हैं।
दुखी हो जाते हैं, अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कंटेंशन नहीं है, मतलब कोई कोई पूर्णता नहीं है मन के अंदर। ऑलवेज उनको लगता है कि खालीपन लगता है, अकेलापन लगता है, क्योंकि ये सब शब्द जो छोटे उम्र से सुन सुन के हम लोग बड़े हुए, उसका कारण है। कोई कोई जो हमारे जो मास्टर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, शिक्षक, कभी कभी बोलता है तू गधा है, बिना सोच के बोल देते हैं कि तू गधा है। उनको पता ही नहीं है ये सब शब्द का क्या असर पड़ रहा है उस बच्चों के ऊपर। तो आप लोग को मुझे आज यही कहना है, खाली खराब शब्द बोलने से खुद को रोको मत। खराब शब्द तो बोलो ही नहीं, खराब शब्द सोचना भी नहीं, मन में भी नहीं लाना। कोई भी खराब, कोई भी नेगेटिव शब्द बिल्कुल मन के अंदर नहीं लाना। आप आज से ये शुरू करो, सोने से पहले अच्छे अच्छे सोचो, नींद से उठ के अच्छे अच्छे सोचो। खाली सोचो मतलब नहीं, अच्छे शब्द से, गुड वर्ड्स, शब्द चुनो खुद के लिए, अच्छे अच्छे शब्द। देखोगे, मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि मेरा बदल गया और बहुत लोगों का बदल गया। आपका भी क्यों नहीं बदलेगा? देखोगे कि स्वास्थ्य भी अच्छे हो गए, आपका जो समृद्धि, पैसा रुपया का मामला, वो भी अच्छे हो गए, आपके संसार में सुख आ गए, आपके परिवार के साथ आपका जो संबंध, संपर्क बहुत अच्छे हो गए और आप जीत जाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जाओ, जीत के आओ।